तस्वीरें आप देख रहे हैं कि सारी दुकानें सिर्फ़ और सिर्फ बंद नज़र आ रही हैं। ये मार्केट है काले आम के चौराहे से और मोती बाग तक की ये मार्केट है, यानी मलका पार्क के जस्ट पीछे। दोनों ओर बसें खड़ी हुई हैं, बसों की आवाजाही जो प्राइवेट बस है वो सब बंद है। ये मार्केट शुरू हो चुका है लाल तालाब की दुकानें हैं, यानी अब आपको हम ये दिखा रहे हैं सिर्फ फल और सब्ज़ी की दुकानें खुली हुई नज़र आ रही हैं, बाकी की सभी दुकानें बंद हैं। ये पूरा मार्केट बंद है। चलिए चौक बाज़ार का हाल और देखते हैं एक बार। मंडी की तस्वीरें आपको साफ तौर से हम दिखा रहे हैं कि बुरा मंडी भी बिल्कुल बंद है। ये दरोगा जी भी हैं यहाँ पे तैनात हैं और बाकायदे। सही है सर, आप सब कुछ बढ़िया चल रहा है? चलिए ये साफ तौर से कसाईवाड़े की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, सब कुछ बंद है। और ये कबाड़ी बाज़ार, एक मिनट रोक लो, ये कबाड़ी बाज़ार की तस्वीर है जो साफ तौर से लॉकडाउन का पूरी तरीके से पालन दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करते हैं पूरे सिटी की, तो सिटी में एक भी दुकान अभी तक हमें खुली हुई नहीं मिली है, मगर एक बात देखने के लिए ज़रूर मिली है कि सिर्फ यहाँ पे दरोगा जी हमें मिले हैं, पुलिस आज हमें किसी चौराहे पे नहीं मिली। चलिए आगे चलते हैं। ये सुनारों वाली गली है और सुनारों वाला मोहल्ला है, और अब हम चौक बाज़ार में प्रस्थान कर चुके हैं और पूरी तरीके से चौक बाज़ार की दुकानें भी बंद नज़र आ रही हैं। अब ये बेचारे अंगूर भर के बैठे हैं मगर ग्राहक नहीं है। हाँ, क्योंकि सब बंद है। ठेले लेकर निकले हुए हैं, 2 पैसे का रोज़गार हो जाएगा। रोज़गार तो तब हो जब कोई यहाँ पर दूर तक आदमी दिखाई दे। जब कोई आदमी दिखाई नहीं देगा तो इन बेचारों का सामान कौन ख़रीदेगा? तो ये देख लीजिए आप, पूरी दुकानें सब साफ तौर से, पूरी मार्केट भी बंद ही बंद दिखाई दे रही है। चौक बाज़ार और अंसारी रोड की दुकानें हैं। ये अंसारी रोड शुरू हो जाता है यहाँ से, देख रहे हैं आपके दूर दूर तक सभी दुकानें सब बंद हैं। लॉकडाउन का पूरा असर साफ तौर से देखने को मिल रहा है। साप्ताहिक लॉकडाउन के चलते आप देख सकते हैं कि इस वक्त काले आम के चौराहे पर सिर्फ और सिर्फ 2-4 वाहन चलते ज़रूर नज़र आ रहे हैं, मगर दूर दूर तक कोई सवारी या कोई साधन दिखाई ऐसा नहीं दे रहा है। किस तरीके से, जैसे ये भैया पैदल जा रहे हैं तो उनको कोई साधन मिल जाए। कहाँ से आ रहे हैं आप? इधर से आ रहे हैं, भूड़ चौराहे पर। भूड़ चौराहे से पैदल जी। तो कोई सवारी नहीं मिली? नहीं मिली सर। कहाँ जाएंगे? इधर जाएंगे शाना रोड। शाना रोड पे क्या ला रहे हैं इसमें? दिखाए, सामान लेकर आ रहे हो? अच्छा, ठीक है, निकल जाइए चाचा, जैसे भी निकला जाए अब, क्योंकि मजबूरी तो है ही। फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लॉकडाउन का असर साफ़ तौर से तस्वीरों में देखने के लिए आपको मिल रहा होगा। एक एक यहाँ चाट, कुलचे, छोले भटूरे सब काफ़ी जैसे रौनक रहती थी, फिर से 5 महीने पुराना दौर एक बार देखने को मिल रहा है। लगता था कि अब दोबारा शायद ऐसा नहीं होगा, मगर आज फिर से वही तस्वीरें, वही दुकानें बंद, और सिर्फ अगर देखने के लिए मिल रहा है तो सन्नाटा। चारों ओर सन्नाटे के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। ये आप देख रहे हैं काले आम के चौराहे की ये तस्वीरें हैं कि दूर दूर तक सारी दुकानें वगैरह सब बंद हैं। सबसे पहले बच्चे से बात करते हैं। बेटा कहाँ से आ रहे हैं आप? दादरी से। दादरी से? दादरी से बुलंदशहर तक कैसे पहुँचे? पैदल। पैदल? कब चले थे वहाँ से?
सुबह सुबह तो बेटा ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि आज ही चलना ज़रूरी था, कल आ जाते कल? कमाई धमाई है ना, इसी का मारा आ गए। अच्छा, क्या करते हैं आप वहाँ पे? गोलगप्पे काम करते हैं। जी आप बताएं। गोलगप्पे का काम करते सर, ठेली फेली लगन नहीं दे रहे जी सर, 3-4 दिन पड़े पड़े हो गए। अच्छा अच्छा। आज फिर लॉकडाउन, कल भी लॉकडाउन था, कल भी नहीं करने दी ठेली। हाँ हाँ। तो दिक्कत के मारे ऐसे अब खर्चा कहाँ जाएगा, पैसे टका के मारे, इसके मारे पैदल अपन चले आ रहे हैं। बिलाल सर तो आ चुके और कोई सवारी देख रहा है। हाँ, यहाँ कहाँ कहाँ पे जाएंगे? हम जाएंगे संभल। एक बार फिर से हम कहेंगे कि दौर दिखाई दे रहा है, जिस तरीके से मजदूर तबके के लोग दिल्ली और नोएडा से अपने गांव के लिए वापस हुए थे और सब लोग पैदल चल रहे थे। एक बार फिर से ये तस्वीरें दिखाई दे रही हैं और उस तरीके से ही सारा दौर फिर से दिखाई दे रहा है। हालांकि बात अगर करते हैं पुलिस की, तो आप देख सकते हैं कि चौराहे पर पुलिस ज़रूर मुस्तैद है। फ़िलहाल ये काले आम का चौराहा है और यहाँ आप देख रहे हैं। चलिए चलते हैं भूड़ चौराहे पर कि वहाँ क्या हाल है। ये सभी दुकानें जो रोज़ाना खुलती हैं, आज दुकान सब बंद हैं। सिर्फ मेडिकल स्टोर्स या किसी डॉक्टर की दुकान खुली हुई है या फल सब्जी की दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है और दूध वगैरह की। बाकी की जो दुकानें हैं साफ तौर से बंद ही दिखाई दे रही हैं। ये फ्लाईओवर, जो नुमाइश फ्लाईओवर, उसके पास की दुकानों की तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से सारी दुकानें बंद हैं। ये आपको हम तस्वीरें इसलिए दिखा रहे हैं कि आपको मालूम होना चाहिए लॉकडाउन किस तरीके से चल रहा है। ये नुमाइश गुजर चुकी है यहाँ से। आप देख रहे हैं कि सारी दुकानें लगभग जा चुकी है, ख़त्म नुमाइश। दिल्ली से लेकर यूपी तक कोरोना ने अपने पैर पूरी तरीके से पसार दिए हैं, क्योंकि दिल्ली में फ़िलहाल लॉकडाउन है पूरी तरीके से। संपूर्ण लॉकडाउन दिल्ली में लगा दिया गया है। और बात अगर करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में वीकली लॉकडाउन है। आज बुलंदशहर के हम भूड़ चौराहे पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि लॉकडाउन का असर पूरी तरीके से यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे में 27,357 नए कोरोना के मरीज सामने आए हैं और वहीं 120 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। अब अगर हम बात करते हैं बुलंदशहर की, तो 17 अप्रैल की शाम तक यानी 24 घंटे में 350 मरीज के समथिंग नए कोरोना पॉजिटिव आए हैं। तो वहीं अगर बात करते हैं टोटल कोरोना पॉजिटिव की, तो 7,815 मरीज अब तक कोरोना पॉजिटिव बुलंदशहर ज़िले में पूरे जनपद में पाए गए हैं और 96 लोगों की मौत भी हो चुकी है। मगर कहीं ना कहीं अभी भी अगर बात करते हैं तो अभी देख सकते हैं नल पे एक बाबा हैं, देखो इनके चेहरे पे मास्क नहीं है। एक सामने देखिए उनके चेहरे पे मास्क नहीं है, है ना। अगर ये देखिए नल पे पानी पी रही हैं, इनके चेहरे मास्क नहीं है। इसी तरीके से अगर लोग लापरवाही बरतेंगे तो कहीं ना कहीं इस गंभीर और भयावह बीमारी को न्योता देने जैसी बात होगी। अब जिस तरीके से सवारियां नहीं हैं, कोई सवारी के बिना जैसे पैदल लोग चल रहे हैं, अब ये लेकर जा रहे हैं, इसमें सवारियां भरी होंगी, लाजमी सी बात है। खैर कोई नहीं, इनका नंबर मत लेना वरना आगे इनका कभी चालान ना हो जाए। इन्हें जाने देना। पीछे से दिखा दो एक बार, ये देखिए, ये एकाएक बीमारी को न्योता देने जैसी बात है। क्योंकि जब वाहनों को बंद कर दिया जाएगा तो मजबूरी में लोग इसी तरीके से एक के ऊपर एक लद कर ही जाएंगे और बीमारी बजाय कम होने के बढ़ती ही चली जाएगी। जाहिर सी बात है, अगर अपने मुकाम पर पहुंचने के लिए किसी के ऊपर भी बैठ के जाना पड़े तो हमारे हिंदुस्तान की ये रीत है। जैसे कि अगर बात ट्रेनों की करते हैं तो ट्रेनों पे देख लीजिए आप, एक समय होता है कि ट्रेनों पर डब्बों के ऊपर लोग चढ़कर चले जाते हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। तो ये तो एक आम बात है, क्योंकि लॉकडाउन है, सवारी नहीं है,
तो मजबूरी में लोग इस तरीके से जाते हुए नज़र आ रहे हैं। फ़िलहाल यही कहेंगे कि कोरोना के बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का ख़ास तौर से ध्यान रखें और मास्क का प्रयोग भी ज़रूर करें और सैनिटाइज़र भी करते रहें बराबर, क्योंकि बीमारी को अगर हमने गंभीरता से नहीं लिया तो कहीं ना कहीं इस बीमारी को हम खुद ही न्योता देते नज़र आ रहे हैं। हर एक हिंदुस्तानी को, हर एक व्यक्ति को इस बीमारी को खुद गंभीरता से लेना होगा। तो सावधानी बरतें, सतर्क रहें, स्वस्थ रहें, मास्क सैनिटाइज़र का प्रयोग ज़रूर करें। सहयोगी मोहित लोधी के साथ ज़हीर खान, खबर तहकीकात बुलंदशहर। बिरला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा व डायलिसिस, डिलीवरी की सुविधा, जहर व एक्सीडेंटल मरीजों की सुविधा, मरीजों को लाने व ले जाने के लिए एम्बुलेंस की भी सुविधा। हमारा पता है मोहन कुटी, मामन रोड, बुलंदशहर। जब भी फैमिली के साथ हो बाहर खाना तो ईट एंजॉय फैमिली रेस्टोरेंट ही आना। चिकन काली मिर्च, मटन नहारी, काठे रोल और दिल्ली की मसालेदार बिरयानी, चिकन फ्राई, चिकन तंदूरी, सब मिलेगा लाजवाब। उंगलियां चाटते रह जाओगे जनाब। आइए, ईट एंजॉय फैमिली रेस्टोरेंट, दिल्ली रोड, भूड़, बुलंदशहर। होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध। जब भी फैमिली के साथ हो बाहर खाना तो ईट एंजॉय फैमिली रेस्टोरेंट ही आना। चिकन काली मिर्च, मटन नहारी, काठे रोल और आहूजा पान भंडार। हमारे यहाँ पर सभी प्रकार की वैरायटी के पान मिलते हैं, जैसे ड्राई फ्रूट पान, शाही मीठा पान, चॉकलेट पान, खजूर पान, केसर, कस्तूरी पान, सगाई पान और साथ ही स्पेशल शेक जैसे मॉकटेल शेक, खजूर शेक, मिक्स फ्रूट शेक आदि भी मिलते हैं। हमारा पता है चौक बाजार, बुलंदशहर। अब आपके जिले बुलंदशहर में पहली बार रॉयल फन वर्ल्ड वाटर पार्क, जहां आप ले सकेंगे पूरे परिवार के साथ आनंद और जहां आपको मिलेगा दिल्ली के मशहूर करीम होटल और शाहजी डेयरी की खीर का स्वाद। तो आइए और आनंद लीजिए रॉयल फन वर्ल्ड वाटर पार्क का। हमारा पता है NH 91, गाँव चंदेरू, दिल्ली रोड, बुलंदशहर।